नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर रितु वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेशो क्या होता है। तो रेशो आपने जो भी अभी तक पढ़ा होगा, जैसे तो कुछ नंबर्स आपने देखे होंगे ए डिवाइडेड बाय बी के फॉर्म में, लाइक ए अपॉन बी, 2/3, 3:4। तो ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं कि ये रेशो के फॉर्म में है। रेशो के फॉर्म में है, दैट मीन्स कि आपके पास कुछ नंबर, मतलब कोई चीज़ आपको गिवन है और उसमें से ये कहा गया है कि उस चीज़ में मिक्सिंग की हुई है इस रेशो में, तो ये जो कहलाता है ये रेशो कहलाता है। ओके, तो इस रेशो में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे a/3 लिखा हुआ है, a/b लिखा हुआ है, तो a जो है उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। ओके, जो b है उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। सिमिलरली 3:4 जो है उसमें जो 3 होगा वो होगा एंटीसीडेंट एंड जो 4 होगा वो होगा कॉन्सिक्वेंट। ओके, अब समटाइम्स नंबर लिखे होते हैं कुछ सॉल्व करने के लिए कि जो रेशो हमें गिवन है उन रेशो का भी रेशो हमें दिया जाता है। लाइक किसी फॉर्म में लिखा हुआ है 2/3, इस पूरे का डिवाइड 3/4। ओके, और हम इसी नंबर को लिख सकते हैं, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है 2/3 रेशो 3/4। तो अगर हमें इस टाइप का नंबर गिवन है या इस टाइप का नंबर गिवन है तो हम इस रेशो को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और ज़रूरत है तो हम इस टाइप के नंबर को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं 2/3 मल्टीप्लिकेशन, ये जो डिनोमिनेटर जो कॉन्सिक्वेंट में नंबर होता है उसको हम रिवर्स कर देंगे। लाइक अगर ये 3/4 है तो ये यहाँ आकर के 4/3 हो जाएगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/9। तो ये सिंपल रेशो के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इनवर्स रेशो के बारे में। इनवर्स रेशो क्या होता है? समटाइम्स क्वेश्चंस गिवन होते हैं क्वांटिटेटिव एग्जाम्स में कि हमें कुछ रेशो दे दिया जाता है एंड कहा जाता है कि इसका इनवर्स रेशो फाइंड करके बताइए। तो अगर मान लीजिए कोई नंबर है वो x है रेशो के फॉर्म में, तो उसका जो इनवर्स रेशो होगा या उसका इनवर्स होगा वो होगा 1/x। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन गिवन है, उसमें दिया गया है 2:3:4, मतलब ये तीनों नंबर्स रेशो में हमें गिवन है एंड हमसे कहा गया है कि इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? 2 को लिख देंगे 1/2 रेशो, ये हो जाएगा 1/3 एंड अगेन दिस इज 1/4। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में सारे नंबर्स हैं उनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 12। ठीक है, जब हमने इसे सॉल्व किया तो इसका एलसीएम आया 12, एंड जब हम इस जो रेशो का नंबर है इसे कन्वर्ट करेंगे, लाइक इसे सॉल्व करने का तरीका आप सबको आता है, 2 से डिवाइड करेंगे ये 12 में तो वो आएगा 6, एंड वो 6 को इसमें मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ऊपर में सारा 1 ही है तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नंबर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 6:4:3। तो हम यहाँ से ये जो 12 है इसे हटा देते हैं और इसका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा 6:4:3। ठीक है, अगर हमें 2:3:4 क्वेश्चन पूछा है और उसका इनवर्स रेशो पूछा गया है तो वो ये है। अब इसमें हम डायरेक्ट ट्रिक भी है वो भी हम यूज कर सकते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो 2:3:4 है इसे हम ए बी सी के फॉर्म में मान लेते हैं कि ये ए बी सी है। तो अगर हमें इसका इनवर्स रेशो डायरेक्ट फाइंड करना है तो हम स्टार्ट करेंगे बी से, दैट मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे अगले दो नंबर्स को, तो बी और सी, तो ये हो जाएगा बी सी, आगे आ जाएगा सी और ए, तो ये हो जाएगा ए सी
एंड देन उसके बाद आ जाएगा A एंड B, तो ये हो जाएगा A एंड B। तो अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे BC, 3 4 जा 12 इज टू AC 4 2 जा 8 एंड AB 3 2 जा 6। ठीक है, अब हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इस नंबर को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं रेशो में, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, रेशो में उस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आ जाएगा ये 6 to 4 to 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका इनवर्स रेशो ये आ जाएगा। ठीक है, अब समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक हमसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन, इफ A is to B is equals to 2 is to 5, ओके, एंड अब कहा गया है कि B is to C is equals to 3 is to 4। अब हमें क्वेश्चन ये तो गिवन है कि A is to B एंड B is to C हमें गिवन है ना, हमसे पूछा गया है कि हमें रेशो पता करना है A is to B is to C का। ठीक है, तो ये हम कैसे पता करेंगे? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व करने का हम डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं आपको। तो हम मान लीजिए इसको लिखते हैं कि ये है A B, ठीक है, एंड रेशो हम ले लेते हैं x एंड y। तो ये A B आपका हो गया 2:5, ठीक है, एंड बी वाई हो गया आपका 3:4। अब अगर हमें इस टाइप का कोई नंबर गिवन है एंड हमसे पूछा जा रहा है कि हमें इसमें सारे का जो नंबर हमें गिवन है उसका हमें रेशो पता करना है। ठीक है, तो वो रेशो पता करने का तरीका होता है, आप पता कर सकते हैं ए बी कॉमन कॉलन बी एक्स कॉलन एक्स वाई। तो फर्स्ट नंबर आप कैसे पता करेंगे? फर्स्ट नंबर पता करने के लिए आपको स्टार्टिंग के जो दोनों रेशो गिवन है उनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। सेकेंड नंबर पता करने के लिए आपको डायगोनली जो नंबर्स हमें गिवन है एक्स बी उनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है, एंड लास्ट नंबर के लिए हमें एक्स वाई जो नंबर गिवन है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो इस तरीके से अगर हमें दो रेशोज गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि हमें 3 रेशो के फॉर्म में वो पता करना है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो अगर अब हम यहाँ देखें कि इसे हमें सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा, तो a की जगह 2, x की जगह 5 एंड b की जगह 3 एंड y की जगह 4। ठीक है, अब हमें नंबर पता करना है। तो सबसे पहले क्या था ए बी, दैट मीन्स इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। ओके, नाउ अब हमें बी एक्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 3 जा 15। ओके, एंड हमें एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 4 जा 20। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, सिमिलरली अगर हमें क्वेश्चन गिवन है, ये तो हुआ 2 रेशोज का, समटाइम्स हमें 3 रेशोज के भी क्वेश्चन गिवन होते हैं, और 3 रेशोज वाला फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 रेशोज थोड़े इजी होते हैं तो वो थोड़ा कम पूछा जाता है। तो ये हो गया A:B इज इक्वल्स टू 1:2, ठीक है, B:C इज इक्वल्स टू 2:3। नाउ C:D इज इक्वल्स टू 6:5। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ हमसे दो बातें पूछी गई है। फर्स्ट हमें पता करना है कि A:B:C:D जो है वो क्या होता है, एंड सेकेंड वन हमसे पूछा गया है A:D क्या होता है। दैट मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट जो हमें नंबर है उसका हमें रेशो पता करके देना है। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए जो हमने ट्रिक लास्ट क्वेश्चन में यूज करी थी, सिमिलरली उसके लिए भी ट्रिक वही है। हम इसमें मान लेते हैं कि जो नंबर हमें गिवन है रेशो में वो है A:X, B:Y एंड C:Z। ठीक है, ये हमें नंबर इस तरीके से गिवन है। तो फर्स्ट नंबर के लिए हमें क्या करना है कि फर्स्ट जो मतलब जो भी न्यूमरेटर में नंबर्स हमें गिवन है रेशो के उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये हो जाएगा A B C। ओके,
सेकंड डिजिट के लिए नंबर छोड़ देते हैं, हमें स्पेस छोड़ देते हैं, एंड लास्ट वाला लास्ट है x बाय z, तो ये हो जाएगा x बाय z। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें से हमने a पता कर लिया एंड d पता कर लिया, अब हमें b एंड c पता करना है। ओके, तो b एंड c अगर हमें पता करना है तो b c के लिए सिंपल जो हमने डायगोनली मल्टीप्लिकेशन किया था वो हमें वो ही करना है, प्लस जब हम डायगोनली जाएंगे तो डायगोनली हम गए तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा x एंड b, प्लस हम साथ में देख रहे हैं कि हमारे पास थर्ड नंबर भी अवेलेबल है तो हम b और c का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इस केस में हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा x b इंटू सी। सिमिलरली हमें जब थर्ड डिजिट पता करना है तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे y एंड c का डायगोनली। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। x एंड c का जो हमने किया वो डायगोनली मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और जब डायगोनली मल्टीप्लिकेशन किया तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास x बच रहा है तो हम इस x को भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा x y एंड c। मैं इसका भी कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना होगा। ब्लू से ही लिख देते हैं x b c। ठीक है, तो अगर हमें 3 रेशियोज गिवन है तो इस तरीके से हम उसमें से विद इन अ सेकेंड्स हम हमारे चारों नंबर्स पता कर सकते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन देखना है, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन हमें गिवन है 1:2, इसका सॉल्यूशन है 1:2, 2:3 एंड 6:5। हमें ये गिवन है। अब यहाँ से हमें पता करना है, तो फर्स्ट हमारा है ए बी सी, मतलब इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 6×2=12। ठीक है, ये फर्स्ट डिजिट हो गई। नाउ अब हमें सेकेंड डिजिट चाहिए, तो सेकेंड डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, कलर चेंज कर देते हैं। हम करेंगे बी एक्स और सी, दैट मीन्स 2×2=4 और 6×4=24। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 24। सिमिलरली हमें थर्ड डिजिट पता करना है, तो थर्ड डिजिट के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 6×3 का एंड उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 36। ओके, एंड देन हमें लास्ट डिजिट पता करना है, तो लास्ट डिजिट के लिए हम ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स ये हो जाए इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 30। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमारे पास चारों नंबर्स आ गए हैं। तो अब हमारे पास अगर चारों नंबर्स आ गए हैं और हम देख सकते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है, तो हम इसे 6 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये रेशो आ जाएगा 2:4:6:5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब अगर हमें a:d पता करना है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस में a:d पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो है प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट antecedent that means न्यूमरेशन वाला पोर्शन एंड डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट क्या है, 1 2 6, तो ये हो जाएगा 1×2×6 डिवाइडेड बाय कॉन्सिक्वेंट है 2 3 5, तो ये हो गया 2×3×5। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5, दैट मीन्स दैट मीन्स 2:5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रेशो में पूछे जाते हैं। नाउ अब हम देखते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास 2 रेशोज गिवन है, तो अगर वो 2 रेशो जो हमें गिवन है वो इक्वल है तो वो कहलाता है प्रोपोर्शन। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मान लीजिए हमें गिवन है a:b, एक कोई रेशो गिवन है, सिमिलरली कोई एक रेशो हमें गिवन है c:d,
और अगर ये दोनों रेशो इक्विवेलेंट है तो ये जो दोनों नंबर्स होंगे ये प्रपोर्शन में कहलाएंगे। और हम इसको लिख सकते हैं A:B, इसे हम डबल कॉलन से इंडिकेट करते हैं C:D। तो ये प्रपोर्शन का साइन है, ठीक है। एंड अगर हमें इसमें हम थोड़ा सा देखें तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे A/B ये गिवन है इक्वल्स टू C/D ये गिवन है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है AD विल बी इक्विवेलेंट टू BC। ओके, तो ये होता है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दैट मीन्स B इंटू D और D जो होगा ये A इंटू D जो होगा वो एक्सट्रीम्स कहलाएगा एंड B और C होगा वो कहलाएगा मीन। ये इक्विवेलेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जा सकता है कि हमें दो रेशोज दे दिए हैं और उनसे कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम या प्रोडक्ट ऑफ मीन आप पता करके बताइए। तो हम ये फॉर्मूला यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं डायरेक्ट फॉर्म में। हम देख लेते हैं क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब जो हमें रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो डायरेक्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म में होता है मतलब जैसे हम मान लीजिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास 10 पेन है, वी आर हैविंग 10 पेन एंड उनका प्राइस है 50 रुपीज। ओके, एंड अब हमसे पूछा गया है तो 20 जो पेन है उनका प्राइस क्या होगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। अगर आप पेन की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, अगर आप पेन की क्वांटिटी कम करेंगे तो आपका प्राइस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये लिखा जाएगा, जो भी रिलेशन हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन अगर हमसे पूछे जाते हैं तो ये आते तो रेशो की प्रोपोर्शन की कैटेगरी में, लेकिन वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। तो अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम कैसे करते हैं, 10 पेन का प्राइस है 50 रुपीज, तो 20 पेन का प्राइस हमने सपोज कर लिया x, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x विल बी 20 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 100 रुपीज, ठीक है। अब इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, ट्रिक कह लो या शॉर्टकट कह लो या आपको जो भी मतलब लगता है कि आप इसे इजी वे कह लो, आप विद इन अ सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम वो देख लेते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है 10 पेन है, उस 10 पेन का प्राइस है 50 रुपीज। अब हमसे पूछा गया है कि जो 20 पेन है उसका प्राइस कितना होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पूछा गया है उस नंबर को हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट नंबर से। दैट मीन्स ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमने इसे डिवाइड किया एंड उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो इंटू 50, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 100 रुपीज डायरेक्टली। ये जो ट्रिक है ये हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, आप देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि इस टाइप से हम ये कैलकुलेशन को अवॉइड करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम क्या करेंगे, जो पूछा गया है उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो हमसे गिवन है, इनटू जो राइट हैंड साइड है वो नंबर को मल्टीप्लाई करके हम आंसर ले आएंगे। सिमिलरली ये तो था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सिमिलरली एक होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि जो इसमें हमें क्वेश्चन में जो प्रोपोर्शन दिया जाता है वो इनवर्सली होता है। लाइक अगर हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि, चलो ये हम देख लेते हैं अभी 2 मिनट। लाइक हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि 10 मैन है, ठीक है, 10 लोग हैं, वो कोई काम फिनिश करते हैं 10 दिन में, 10 डेज में। ओके, नाउ अब हमसे पूछा गया है कि सेम काम को
20 लोग कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सेम काम को 20 लोग को कंप्लीट करने के लिए कितना दिन चाहिए, हमें ये पता करना है। तो हम ये पता करने के लिए यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 लोग हैं, तो 10 दिन में अगर काम कर रहे हैं तो 20 लोग डेफिनेटली उसको 10 दिन से तो कम काम में काम करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि हम जस्ट लोग इसके डबल हो गए, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 5 दिन में काम हो जाएगा। बट समटाइम्स ये नंबर हमारा हाफ या जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो नहीं होता है, तो हमें इसे सॉल्व करना होता है, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। बट मैं यहाँ बस ये इंडिकेट करना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। दैट मीन्स कि इनवर्स प्रोपोर्शन, सॉरी इनडायरेक्ट नहीं है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। दैट मीन्स 10 लोग अगर 10 दिन में काम कर रहे हैं तो 20 लोग कितने दिन में काम करेंगे। तो जब लोगों की क्वांटिटी बढ़ गई है, लोग डबल हो गए हैं, तो डेफिनेटली जो काम करने का दिन है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रेशो है वो इस टाइप से फॉलो करता है, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें गिवन है तो उसे सॉल्व करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे। तो इसका सेम तरीका है, 10 लोग अगर 10 दिन में काम कर रहे हैं तो 20 लोग कितने दिन में काम करेंगे, ये हमें पता करने के लिए ये हो जाएगा 10:10 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 5 डेज। ठीक है, सिमिलरली इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका ट्रिक होगा, 10 लोग अगर काम कर रहे हैं 10 दिन में, तो 20 लोग कितने दिन में काम करेंगे, ये हमें पता करना है। तो हम इस केस में लेंगे फर्स्ट नंबर, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू दिस नंबर 10। तो ये यहाँ से इसको हमने किया डिवाइड और मल्टीप्लाई किया दिस नंबर को, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 डेज। तो हमें बस ये समझ में आना चाहिए कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, हमें ये पता चल गया तो हम इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस इसी बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रेशो बेसिस पर ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 35 liter of mixture contain milk and water in the ratio of 4:1। ओके, तो हमसे कहा गया है कि एक मिक्सचर है जिसकी क्वांटिटी 35 लीटर्स है और उसमें मिल्क एंड वाटर है रेशो में 4:1 में। ठीक है, तो हमें 35 लीटर भी पता है, हमें 4:1 भी पता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो मिल्क एंड वाटर में पता कर सकते हैं कि इसमें 28 लीटर मिल्क होगा एंड 7 लीटर जो होगा वो वाटर होगा। ठीक है, ये तो जो हमें फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन गिवन है हमने उसी से ही उसे कर दिया। ओके, नाउ इफ 7 liter of water is added in this mixture, what is the resultant ratio of the milk and water will be। ओके, तो ये कह रहे हैं कि 7 लीटर वाटर हमें और ऐड करना है इसी मिक्सचर में। ठीक है, तो जो 7 लीटर वाटर है उसमें हम 7 लीटर और वाटर ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, मिल्क यहाँ पर हो गया 28 एंड वाटर हो गया 14, तो इसका आंसर आ गया 2:1, ये आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 30 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:3। ओके, अब देखिए वहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें तो हमने 35 को 4:1 में इजीली सॉल्व कर डिवाइड कर दिया था, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया है। बट समटाइम्स क्वेश्चंस आते हैं कि हम उसे इजीली नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, तो उस केस में जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है वो पता करने का भी एक तरीका होता है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, हमें दिया है 30 लीटर ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने का जो ट्रिक होगा वो होगा 30 लीटर हमने यहाँ लिख लिया, ये हमारा हो गया मिक्सचर। आफ्टर दैट उसमें क्या है कि मिल्क एंड वाटर का रेशो है 7:3, तो हम यहाँ से दो लाइन बना देते हैं, 1 फॉर मिल्क एंड 1 फॉर वाटर। तो यहाँ पे रेशो दिया हुआ है 7:3। ठीक है, तो
मिल्क का जो रेशो मतलब जिसमें जो भी टोटल क्वांटिटी है उसका 7 पार्ट जो है वो मिल्क का है, 3 पार्ट जो है वो वाटर का है। तो इसका मतलब जो क्वांटिटी है मिल्क एंड वाटर को हम ऐड करेंगे तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो रही है, यहाँ अगर देखा जाए 7 + 3 10। तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि मिल्क और जो वाटर है उसको मिलाने के बाद जो टोटल मतलब टोटल परसेंटेज हम कह सकते हैं कि वो कितना हो रहा है, 10 निकल के आ रहा है। 30 लीटर तो हमें दे दिया है, बट जो उन्होंने रेशो दिया है रेशो से भी हमें पता करना होता है कि टोटल क्वांटिटी हो गई है 10। तो अब अगर इसके थ्रू हम यहाँ से मिल्क एंड वाटर को की क्वांटिटी पता करना चाहे तो हम पता कर सकते हैं, वो पता होगा। अगर मिल्क हमें चाहिए तो हो गया 7 डिवाइडेड बाय 10 इंटू टोटल कितनी क्वांटिटी है 30। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 21। ठीक है, दैट मीन्स 21 लीटर। सेकेंड वन, अगर हमें वाटर पता करना है तो 3 वाटर है आउट ऑफ 10, मतलब जो टोटल मिक्सचर हमें दिया है उसमें से 3 जो रेशो है वो वाटर का है, तो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी निकल के आ रही है 10 एंड हमें लीटर्स में दिया हुआ है तो वो लीटर हो गया 30। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 9 लीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने मिल्क एंड वाटर है उसे रेशो के फॉर्म में पता कर लिया है। ओके, so now question is how many liter of water should be added to this mixture so that the ratio of milk and water will get reversed? Okay, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि हम इस मिक्सचर में कितना हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर का कहा है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हम इसमें कितना लीटर ऑफ वाटर ऐड करें सो दैट द रेशो ऑफ दिस मिक्सचर इज रिवर्स्ड। ठीक है, तो हम वो करने का सॉल्व करते हैं। तो हमने ये किया मिल्क एंड वाटर। तो अभी तो हमें मिल्क की क्वांटिटी पता है 21, वाटर की क्वांटिटी पता है 9 लीटर्स। हमसे कहा गया है कि इस वाटर में हम कितना मतलब जो ये जो मिक्सचर है इसमें हम कितना वाटर और ऐड करें, ये जो रेशो है वो बन के आ जाए 3:7, बिकॉज पहले था 7:3। तो अगर हम सपोज करें कि इसमें लेट सपोज हमने x लीटर वाटर ऐड किया तो ये रेशो बन के आ गया 3:7। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल हो गया कि जो मिल्क है 21 है डिवाइडेड बाय वाटर है 9 प्लस x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 7। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 40 लीटर। दैट मीन्स आप ये जो 9 लीटर है उसमें 40 लीटर ऐड करोगे तो ये जो रेशो पहले 7:3 था वो 3:7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 40 लीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओके, तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी टाइप में हम इसे सॉल्व करेंगे। हमसे कहा गया है कि 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो यहाँ से हम टोटल जो मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी देखें तो यहाँ से निकल के आ रहा है 5 + 3 8। ओके, 5 + 3 8 हो गया। ओके, ठीक है, एक बार हम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। If 4 liter of this mixture is replaced by 4 liter of pure milk, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो मिक्सचर है इसका अगर हम 4 लीटर रिप्लेस कर दे 4 लीटर ऑफ मिल्क से तो फिर जो रेशो होगा वो क्या निकल के आएगा। तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि इसमें से जो टोटल मिल्क एंड वाटर का जो रेशो उसमें हमें मिल्क और ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं कि जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है सॉरी जो टोटल क्वांटिटी है उसमें से हम हटा देते हैं 4 लीटर, बिकॉज हम बाद में उसमें 4 लीटर ऐड करने ही वाले हैं। तो हम वो हटा करके रेशो पता कर लेते हैं। ठीक है, एंड उसमें हम सिंपली मिल्क वाले में 4 लीटर ऐड कर देंगे क्योंकि उसने कहा है कि 4 लीटर आप जो मिक्सचर है उसमें से 4 लीटर हटा दो और 4 लीटर उसमें हम बाद में मिल्क ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कर देते हैं ये 20
-4 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 16। तो अब हम 16 पे इसे सॉल्व करेंगे। तो 16 पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/8 इंटू 16, तो ये हो गया 10। एंड यहाँ हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 3/8 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा है कि मिल्क एंड वाटर, मिल्क कितना निकल के आया 10 लीटर, वाटर निकल के आया 6 लीटर। अब हमसे जो कहा गया था हम वो कर देते हैं। हमसे कहा गया था कि मिल्क में हमें 4 लीटर और ऐड करना है, तो हमने इसमें +4 लीटर और ऐड कर दिया है, तो ये हो गया है 14:6, तो ये हो गया है 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a certain amount of mixture contain milk and water in the ratio of 4:1। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि कोई मिक्सचर है और उसकी क्वांटिटी हमें पता नहीं है मिल्क और वाटर की, एंड उसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता है। तो लेट सपोज कि हम उसकी क्वांटिटी है x, हम मान लेते हैं। ओके, तो x जो क्वांटिटी है उसमें से इन्होंने कहा है कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है वो 4:1 है। तो यहाँ से ये हमारा मिल्क हो गया एंड यहाँ से वाटर हो गया हमारा 1। ओके, ये रेशो हमें गिवन है। तो जब ये रेशो हमें गिवन होता है और अगर ये क्वांटिटी हमें पता होता है तो हम इंडिविजुअल मिल्क की एंड वाटर की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। सिंस यहाँ पर हमें गिवन नहीं है कि ये टोटल कितना क्वांटिटी है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हो सकता है कुछ हिंट हमें मिल जाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन को हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। नाउ हमसे कहा गया है इफ 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 10 लीटर ऑफ वाटर, द रिजल्टेंट रेशो बिकम्स 2:3। ओके, तो ये कह रहे हैं कि ये जो मिक्सचर है x, इस मिक्सचर में से अगर हम 10 लीटर निकाल लें और ये जो वाटर है इसमें 10 लीटर ऐड कर दें, तो ये जो 4:1 का रेशो है ये 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम मिल्क एंड वाटर में निकालना चाहें तो हम टोटल जब यहाँ पे देखेंगे, ये तो हमें मिल्क एंड वाटर का रेशो गिवन है, बट अगर हम टोटल क्वांटिटी पता करना चाहें तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि 5 टोटल पार्ट है, 5 में से 4 पार्ट में मिल्क है एंड 1 पार्ट में वाटर है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4/5 इंटू एक्स एंड वाटर हो जाएगा 1/5 इंटू एक्स। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि इसमें से हमें 10 लीटर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो टोटल मिक्सचर है इसमें से 10 लीटर निकाल लेते हैं एंड वाटर जो है जब इनकी सेपरेट क्वांटिटी हमें मिल जाएगी तो हम वाटर उसमें ऐड कर देंगे। हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो 4/5 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये हुआ हमारा मिल्क। तो इस जो एक्स है इसमें से मैं 10 लीटर हटा देती हूँ, तो ये हमारा हो गया -10 एंड एक्स -10। ठीक है, सिमिलरली ये हुआ 1/5 एंड दिस इज x -10। तो ये यहाँ से हमने मिल्क की एंड वाटर की क्वांटिटी पता कर ली। अब हमसे कहा गया है कि अगर हम जो वाटर है उसमें 10 लीटर और ऐड कर दें तो ये जो रेशो हो जाता है वो 2/3 हो जाता है। तो अब हम वाटर ऐड कर देते हैं, तो 4/5 इंटू एक्स -10 रेशो 1/5 इंटू एक्स -10 प्लस 10। ये हुआ हमारा जो 10 लीटर वाटर इन्होंने क्वेश्चन में ऐड करने के लिए कहा था वो हमने ऐड कर दिया, तो रेशो हमारा हो जाता है 2:3। तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4x - 40/5 x -10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 2/3। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो जब x की वैल्यू 20 आ गई है तो अब हम यहाँ से मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी पता कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गया है, हाउ मच प्योर मिल्क वॉज ओरिजिनली प्रेजेंट इन द मिक्सचर एट फर्स्ट। तो हमसे ये कहा गया है, तो अब हमारे पास मिक्सचर हमें पता चल गया है, ओरिजिनल मिक्सचर हमें पता चल गया है, x की क्वांटिटी तो ये हो गया है 20 और इसमें से मिल्क हमें निकालना है
ये हुआ मिल्क, ये हुआ वाटर, इसका रेशो 4:1 था। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 लीटर और वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी 4 लीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 containers of equal capacity contains mixture of milk and water prepared in the ratio of 7:11 and 7:2 respectively। हमारे पास 2 कंटेनर गिवन है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 2 कंटेनर बना लेते हैं। एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। 2 containers of equal capacity contains mixture of milk and water prepared in the ratio of 7:11 and 7:2। तो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि फर्स्ट कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशो है 7:11। ओके, एंड सेकेंड में कहा गया है 7:2। तो ये तो मिल्क एंड वाटर का रेशो है, बट अगर हमें इसमें टोटल क्वांटिटी में से इसे रेशो के फॉर्म में लिखना हो तो वो हम कैसे लिख सकते हैं? 7 and 11, 7 + 11 ये हो गया 18, 7 + 2 ये हो गया 9। तो यहाँ पे जो मिल्क है, मिल्क को हम लिख सकते हैं 7/18 पार्ट है और रेशो है 11/18 पार्ट वाटर है। ठीक है, दिस इज मिल्क, दिस इज वाटर। सिमिलरली यहाँ हम लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाय 9 इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 9। दिस इज मिल्क, दिस इज वाटर। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में कहा था हमने उस हिसाब से इसको सेपरेट आउट कर लिया है। इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दीज 2 मिक्सचर्स आर एडेड। ओके, ये कह रहे हैं कि ये जो मिक्सचर्स है इसकी इक्वल क्वांटिटी अगर हम ऐड करते हैं तो व्हाट इज द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, हमें ये पता करना है। तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि हम मिल्क को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें मिल्क एंड वाटर का रेशो चाहिए। तो हम यहाँ पर मिल्क ले लेते हैं एंड वाटर ले लेते हैं। तो मिल्क यहाँ कितना है 7/18, तो 7/18 ये मिल्क हो गया, प्लस यहाँ पे मिल्क है सेकेंड कंटेनर में मिल्क है 7/9, तो ये 7/9 हो गया, ये हमने ऐड कर दिया। हमें मिल्क एंड वाटर का रेशो चाहिए तो ये हुआ। अब यहाँ वाटर है 11/18 प्लस सेकेंड कंटेनर में रेशो है 2/9, तो ये हुआ वाटर। सॉरी, हाँ ठीक है, इट इज ओके फाइन। तो ये हुआ मिल्क एंड ये हुआ वाटर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, एलसीएम वगैरह लेकर के हम सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 21/18 इज टू 15/18। तो रेशो में 18 से 18 आप हटा सकते हैं, तो ये हो गया 21/15, 21/15 दैट इज 7:5 मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है, हम इसको कह देते हैं मेथड 2 कह लो या ट्रिक कह लो, आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं। बट हम ये जो हमने कन्वेंशनल मेथड करी है, इस कन्वेंशनल मेथड को हम ना करते हुए विद इन अ सेकेंड्स ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं फिर से क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 अलग अलग कंटेनर है, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:11 है। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 7:11 है और दूसरे कंटेनर में है 7:2 हमें गिवन है। तो अगर हम यहाँ से टोटल जो क्वांटिटी है वो पता करें मिल्क एंड वाटर दोनों की तो वो कैसे होगा? 7 + 11 ये हुआ 18, 7 + 2 9। दैट मीन्स हमें इस कंटेनर की टोटल कैपेसिटी पता चल गई, इस कंटेनर की टोटल कैपेसिटी पता चल गई। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दीज 2 मिक्सचर, मतलब इन दोनों कंटेनर में से हमें इक्वल क्वांटिटी लेना है और उनको मिक्स करना है एंड देन रेशो बताना है। तो अगर हमें इन दोनों कंटेनर में से क्वांटिटी लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों कंटेनर की क्वांटिटी को हमें सेम करना होगा। दैट मीन्स ये 18 है, यहाँ 9 है, तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा, सेम करना होगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं?
हम इस वाली क्वांटिटी में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस क्वांटिटी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी 7:11 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 14:4। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे ये भी 18 हो गया, ये भी 18 हो गया। इसमें से ये मिल्क है, 14 मिल्क है, 11 वाटर है, 4 वाटर है। तो हमें मिल्क एंड वाटर की कैपेसिटी पता करना है, तो हमने मिल्क को ऐड कर दिया। दैट मीन्स ये मिल्क लिया, मिल्क हो जाएगा 7 + 14 और वाटर हो जाएगा 11 + 4। ओके, ये हमने 7 लिया है इससे, 14 लिया है इस वाले कंटेनर से, सिमिलरली 11 लिया है इस कंटेनर से और 4 लिया है इस कंटेनर से। तो मिल्क एंड वाटर आ गया हमारे पास। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 21:15 एंड यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7:5। ये हुआ हमारा आंसर। तो जो प्रीवियसली हमने सॉल्व किया था वो भी आंसर सेम ही था, बट ये हमने बहुत जल्दी कर लिया और इसमें हमें कन्वेंशनल मेथड यूज करनी पड़ी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 containers of equal capacity contains mixture of milk and water in the ratio of 1:2 and 2:5 respectively। तो यहाँ क्वेश्चन में भी वही शुरुआत दी हुई है, 2 कंटेनर हमें गिवन है, तो हम 2 कंटेनर ले लेते हैं। उसमें हमें कहा गया है 1:2 एंड 2:5। दैट मीन्स जो मिल्क हुआ वो हुआ 1:3 एंड रेशो हुआ 2:3। सेकेंड कंटेनर की अगर हम बात करें तो उसमें हमें कहा गया है 2:7 एंड 5:7। मिल्क एंड वाटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसको किसी एक दूसरे कंटेनर में मिक्स करना है। इफ दीज टू मिक्सचर आर मिक्सड इन द रेशो ऑफ, बट इसमें हमें रेशो गिवन है 1:4, मतलब मिल्क एंड वाटर पता करना है कितना रेशो में है, बट हमें यहाँ से इस कंटेनर से 1 रेशो लेना है, इस कंटेनर से 4 रेशो लेना है। ठीक है, तो आप चाहो तो जो हमने कन्वेंशनल मेथड की है आप चाहो तो वैसे सॉल्व कर सकते हो, बट जो हमने शॉर्टकट यूज किया था, मेथड 2 हमने यूज करी थी, हम वो कर लेते हैं बिकॉज उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमें गिवन है 1:2 एंड 2:5 का जो हमें मिल्क एंड वाटर का रेशो गिवन है। तो यहाँ से हम टोटल क्वांटिटी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगी 3 एंड सेकेंड कंटेनर से आ जाएगी 7। ठीक है, तो अब जब हमें यहाँ से दोनों जो क्वांटिटी वो है 3 फर्स्ट और सेकेंड वाले कंटेनर की 7 है, तो अगर हमें यहाँ से कुछ कुछ परसेंटेज निकालना है, उठाना है मिक्सचर का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो क्वांटिटी है सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले मिक्सचर में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम कर देंगे मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 3। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 7:14 एंड ये हो जाएगा 6:15। ठीक है, अब ये आ गया। अब आपके पास इसमें से ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है। तो अब आपको मिल्क एंड वाटर का रेशो चाहिए एंड 1:4 में चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर से इसमें इसका 1 पार्ट लेंगे और इसका 4 पार्ट चाहिए हमें, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, बिकॉज हमें इसका 1 पार्ट चाहिए और इसमें हमें 4 पार्ट चाहिए, तो हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब कितना आंसर आएगा, 7:14 एंड 6 4 24:60। मिल्क वाटर आ गया, क्वांटिटी भी हमने इक्वल कर लिया, उसके बाद हमने उसका परसेंटेज भी जो हमें रेशो गिवन है हमने वो रेशो से भी ले लिया। नाउ अब हम देखते हैं मिल्क कितना आ रहा है, 7 + 24 एंड वाटर कितना आएगा, 14 + 60। ये हमने लिया है 7 + 24 एंड 14 + 60। तो इसका आंसर आ जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 31:74। तो ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 5 पेन्स कॉस्ट एज मच एज 7 पेंसिल। ये कहा गया है हमसे, मतलब
हमसे कहा गया है कि 5 पेन है, उसका जो कॉस्ट है वो इक्विवेलेंट है 7 पेंसिल के। ओके, 21 पेंसिल कॉस्ट एज मच एज 10 बुक। ओके, तो 21 पेंसिल है, उसका कॉस्ट है 10 बुक्स के। ओके, नेक्स्ट इज 16 बुक्स कॉस्ट एज मच एज 9 बॉक्सेस। तो 16 बुक्स है, उसका कॉस्ट इक्विवेलेंट है 9 बॉक्सेस के। 10 sorry, the cost of 2 boxes is equal to 64 rupees। हमसे कहा गया है कि जो 2 बॉक्सेस हैं उसका कॉस्ट है 64 रुपीज। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल? तो हमें 2 जो पेंसिल है उसका कॉस्ट पता करना है। ठीक है, तो अगर हमें 2 पेन के बारे में पता करना है तो हम इसी वे में जो हमने ये लिंक में बनाया इसी वे में लिख लेते हैं कि यहाँ पे 2 जो पेन है उसका कॉस्ट हमें पता करना है, बट लेट सपोज 2 जो पेन है उसका कॉस्ट है x। ठीक, बिकॉज हमने ये पेन ये सब एक जैसे फॉर्म में लिखा हुआ है इसीलिए मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, लाइक पेन पेन हो गया, पेंसिल पेंसिल हो गया, बुक्स बुक्स हो गया, एंड बॉक्सेस बॉक्सेस हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सॉल्व करने का सिंपल सा एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लो आपको इस तरह यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो आपके पास सारे नंबर से बस x मिसिंग है, बट आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो आपके पास सारे नंबर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो भी वैल्यू आपको पता करना है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा x इज इक्वल्स टू राइट साइड एलिमेंट, मतलब राइट साइड एलिमेंट डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू पता कर सकते हो, तो x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कितना आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 64 डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड आ जाएंगे 5 इंटू 21 इंटू 16 इंटू 2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 24 रुपीज। दैट मीन्स आपके जो 2 पेन है उसका प्राइस हुआ 24 रुपीज। तो इस तरीके से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं या जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो ट्रिक्स मैं बता रही हूँ, अगर वो आपको सिंपल लग रहा है, इजी लग रहा है, वो आपके यूजफुल प्रूफ हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई